रीवा के मानस भवन में सपाक्स पार्टी का शक्ति प्रदर्शन हुआ। यूजीसी और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ एकजुट हुआ सामान्य वर्ग। ग्वालियर हाई कोर्ट के दिग्गज वकील अनिल मिश्रा होंगे शामिल। आपको बता दें, रीवा के मानस भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी और समाज में बढ़ते जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। कार्यक्रम में ग्वालियर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा सहित रीवा के कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। सपाक्स पार्टी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर वर्तमान राजनीतिक हालातों पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। पार्टी पदाधिकारियों का आरोप है कि आज की राजनीति सिर्फ तुष्टीकरण और वोट बैंक तक सीमित रह गई है। नेताओं ने कहा कि समाज को जातियों और वर्गों में बांटकर लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सामान्य वर्ग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा यूजीसी जैसे कानूनों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी वर्ग विभाजन पैदा करना है। सपाक्स का कहना है कि सरकार ऐसे कानून लाकर बच्चों के भविष्य को भी जातियों में बांट रही है। इस लड़ाई को कानूनी और सामाजिक मजबूती देने के लिए ग्वालियर हाई कोर्ट के मशहूर वकील अनिल मिश्रा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। पार्टी ने दावा किया कि इस आंदोलन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तमाम सामान्य वर्ग के संगठन एक मंच पर आएंगे। वक्ताओं ने दो टूक कहा कि सामान्य वर्ग के हितों की रक्षा के लिए अब बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। रीवा का यह कार्यक्रम आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा तय कर सकता है। इसका उत्तर मेरे पास सिर्फ 100% के अलावा कुछ नहीं है। ये वेदना, ये दर्द, क्या ये नहीं झेल रहे हैं? संतोष वर्मा, आपने अच्छा सवाल छेड़ा। संतोष वर्मा एक आईएएस ऑफिसर जो आजाद संगठन का मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कैसा बयान दिया था? जिस दिन ब्राह्मण की बहन और बेटियां हमारे बेटे के साथ या हम लोगों के साथ सामाजिक संबंध बनाएंगी, उस दिन हम मानेंगे कि सामाजिक सद्भाव हो गया है। और सरकार ने, हम लोगों ने आंदोलन किया, भोपाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, सब लोग थे, हम लोग गए थे, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन आज तक सरकार ने उस व्यक्ति को न एफआईआर दर्ज की, न उसको गिरफ्तार किया, न उसको सस्पेंड किया। क्या आप लोग क्या सोचते हैं? या सरकार छात्रों को जातिगत रूप में बांटना चाह रही है? 100% यही सरकार कर रही है। मैंने शुरू में ही कह दिया कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, सिर्फ वोट बैंक, तुष्टीकरण। रोज मुकदमे अब दर्ज होंगे, बहुत विस्फोटक स्थिति होगी, वर्ग संघर्ष का रूप होगा। ये 100% महाजातिगत, बिल्कुल जातिगत भेदभाव, जबकि ऐसा नहीं है। आप चंद्रशेखर रमण को एक तरफ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सांसद हैं नगीना लोकसभा क्षेत्र से, विद्वेष की बात, उनके बयान, उनके भाषण किस तरीके से विद्वेष पैदा करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा विधानसभा क्षेत्र त्योथर है। लोकसभा के चुनाव लड़ने के बाद मैं त्योथर गया। हमारे गांव में 500-700 हरिजन आदिवासी हैं, दलित आदिवासी। हर दलित आदिवासियों के साथ हमारी सद्भावना है। भैया, काका, बब्बा, ये रिश्ता है। हम लोग अगर अन्याय अत्याचार होते तो क्या हम लोग के साथ वो आते, हम लोग के साथ रहते? तो आज तारीख पे जो कार्यक्रम रखा है आपने, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य, अभी जो वर्तमान में स्थितियां चल रही है, यूजीसी को लेकर भारत में अंतर्कलह होने जा रहा है। हमारा जो श्रवण समाज है, सपाक्स पार्टी के साथ मिलके इस यूजीसी के खिलाफ साथ में इस लड़ाई को लड़ेगा। यूजीसी कानून अगर लागू होता है क्या स्थितियां विकसित हो सकती हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं आप सामान्य वर्ग के लोगों को? हमारा संदेश ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग आए, घर से बाहर निकले और यूजीसी के विरोध में एक होकर इस काले कानून का विरोध करें। जिस दिन ये काला कानून लागू हो जाएगा, उस दिन से श्रवण समाज के कोई भी बच्चे पढ़ने योग्य नहीं बचेंगे। मैं कभी सेना का समाजी अध्यक्ष हम लोग समाज बनाने का काम करते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं। ये अन्याय हो रहा है जो स्वर्ण समाज के साथ, और उनको भी जो बांटा जा रहा है, जो जातियों बांट के जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है सरकार, ये नहीं चलता। हम इसका खुलकर विरोध करते हैं और पूरे देश में हमारी कड़ी के नाम लोग, हम लोग पूरा सड़कों में उतरे हुए। और जहाँ रही बात अगर सरकार की, तो हम ये सरकार ही बदल देगी अगर ये यूजीसी कानून अगर लागू हो। सबसे पहले आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद कि आप सब सपाक्स पार्टी कार्यालय में आए। मैं इंजीनियर देवेंद्र सिंह,
राष्ट्रीय महासचिव सपाक्स पार्टी। आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है जिसमें पार्टी, सपाक्स पार्टी और सर्व समाज, खासकर हमारे सवर्ण समाज के ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज जिसमें करणी सेना है, और कायस्थ समाज, वैश्य समाज, तमाम लोगों को आज बुलाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हम 7 तारीख को कर रहे हैं। मानस भवन में हम आदरणीय एडवोकेट अनिल मिश्रा ग्वालियर हाईकोर्ट को बुला रहे हैं, और साथ ही हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हीरालाल वीणा घाणेकर, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरालाल द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर पीएस परिहार, मैं स्वयं और तमाम संगठन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, करणी सेना, गाल राजपूत, तमाम संगठन के लोग, पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। हमारे साथ सपाक्स पार्टी के जिला संरक्षक सम्माननीय डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। आप सब लोग इनसे परिचित होंगे। आप एडिशनल डायरेक्टर थे उच्च शिक्षा में, और आप सपाक्स विचारधारा से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। हम सब लोगों ने मिलकर के तय किया था कि एक ऐसा दिन निश्चित किया जाए जिसमें हम आदरणीय अनिल मिश्रा जी को रीवा बुलाएं। तो मैं उनके टच में था लगातार, आज भी हूँ, कर ही रहा हूँ बात। मुझे ऐसा लगा कि देश में आज जो विपरीत परिस्थितियां हैं सवर्ण समाज के साथ, सरकार सिर्फ वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये नीतियां बना रही है, तरह तरह के कानून बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी यूनिवर्सिटी यूजीसी जो एक्ट है 2026 वो लागू कर दिया गया। ऐसा लगता है कि जैसे सामान्य वर्ग को बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है और सामान्य वर्ग के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। ये स्थिति, बहुत विषम परिस्थितियां इस देश में हो रही हैं। आप जरा कल्पना करिए कि जब सपाक्स संगठन बना था, वो मैं याद जरूर करूंगा, बताऊंगा भी आपको, उस समय एक कर्मचारी अधिकारी संगठन मात्र था। ये सिर्फ किस बात की लड़ाई लड़ रहे थे हम? प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट, काला कानून, कभी हम विरोध कर रहे थे। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कौन है माई का लाल जो आरक्षण खत्म करे, और उन्होंने कहा कि मेरे रहते कोई माई का लाल प्रमोशन में आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता, तब हम लोगों को बड़ी वेदना हुई कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए काम कर रही है। हाई कोर्ट से केस जीतने के बाद भी हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि प्रमोशन में आरक्षण गैर संवैधानिक है। जिनको प्रमोशन 2003 से मिला है उनको सबको रिवर्ट कर दिया जाए। लेकिन प्रदेश सरकार, वाह ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये सीधे चले गए सुप्रीम कोर्ट। 2016 में 10 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में आज तक ये मामला अटका हुआ है, इसका कोई फैसला नहीं आया। अब बल्कि मोहन यादव की सरकार ने कुछ नए नियम बनाए कि प्रमोशन हमें करना है, लेकिन वो नए नियम भी झाम में फंस गए, क्योंकि नए नियम भी एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए बनाए गए थे, जिसको हम लोगों ने चैलेंज कर दिया। सपाक्स ने चैलेंज किया हाई कोर्ट जबलपुर में, तो अभी तक उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला है। तो ऐसी स्थिति में जब ये स्थिति बन गई 2016 में, तो 2018 में हमारी पार्टी बनी, सपाक्स पार्टी। एक बड़ा सम्मेलन, बड़ी सभा हुई, और उस सभा में कम से कम लाखों लोग इकट्ठा हुए भोपाल के कलियासोत मैदान में, और हम सब लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, और जो सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है उसका हम लोग विरोध करेंगे। भाई, सर्व समाज की बात होनी चाहिए। देश में तो हम सब लोग साथ में रहते हैं। आप जरा बताइए, देश एक है लेकिन जात के आधार पर ये कानून बनाते हैं, क्या ये उचित है? हमारी मांग है कि एक देश एक कानून बने, एक विधान बने। इसी तारतम्य में तमाम सामाजिक संगठन के लोग जो आए हुए हैं आज, इन सब लोगों को साथ चर्चा हुई। आपने देखा जब 1 फरवरी को भारत बंद था तो पूरा रीवा बंद था, पिन ड्रॉप साइलेंट था। ऐसा भारत बंद मुझे याद आता है 2018 में जब हम लोगों ने एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ आवाज उठाई थी, उस समय भी भारत बंद था और पूरा रीवा बंद था।
वही हालत इस बार 1 फरवरी को हुई। आप सब भी जुड़े हुए हैं पत्रकारिता से, आप सब भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या एक तरफा व्यवहार उचित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी जो स्टे मिला है यूसीजी में, हमारे प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा है कि आखिर कब तक समाज को आप जातियों में बांटोगे। ये बड़ी बात है। कॉलेज में बच्चे हमारे साथ पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो क्या कोई किसी से पूछता है कि तुम किस जात के हो? क्या कोई बात ऐसी होती है? भाईचारा का भावना रहता है, बच्चे आपस में साथ में बैठते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन ये सरकार, हम सीधे सीधे इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष दे रहे हैं कि भाजपा की सरकार, और इसलिए भी दे रहे हैं कि जिसकी सरकार होगी उसी से सवाल पूछे जाएंगे। भाजपा की सरकार है, जवाब तो देना पड़ेगा आपको। एक तरफा फैसले लिए जा रहे हैं, क्यों? आखिर हमें ऐसा लगता है कि अब हम सब ये संकल्प लेंगे और ले ही चुके हैं कि हम ये लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। आदरणीय अनिल मिश्रा जी को आपने देखा, झूठा एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा लगा के उनको जेल में डाल दिया गया। 3 दिन 4 दिन वो जेल में रहे ग्वालियर में। तब हाई कोर्ट ने इसके बाद उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसको पेश कर दिया, निरस्त कर दिया। तो क्या देश में इस तरीके से चलेगा? आप सब पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के हैं, समाचार पत्र के पत्रकार हैं, आप सब लोग इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। हम 7 फरवरी को रीवा में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैंने पूर्व में भी आपको बताया, आप सब लोग आएंगे ही। मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारे सम्मानीय अनिल मिश्रा जी 6 तारीख को ग्वालियर से चल के रीवा आ जाएंगे। 6 तारीख को रीवा में वो रुकेंगे। 7 तारीख को 11 बजे से कार्यक्रम है हमारा मानस भवन में। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय, प्रदेश और तमाम लोग, वो सब लोग 7 तारीख को सुबह पहुंचेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 1 मिनट, 11 बजे से जो हमारा कार्यक्रम होगा, देखिए हमारा सब्जेक्ट, हमने जो विषय रखा है, देखिए बहुत गहराई से आप लोग उसके बारे में जरा सोचिएगा, पूछिएगा। सामाजिक समरसता एवं सद्भाव, बड़ा गूढ़ विषय है। जरा इसके बारे में आप लोग थोड़ा मन के अंदर सोचिए और सोचिए। सामाजिक समरसता, क्या हम किसी वर्ग विशेष के खिलाफ हैं? सामाजिक समरसता माने सब लोग एक साथ रहें, देश एक है, देश में सबको एक साथ रहना है। तो जो सामाजिक समरसता है वो बनी रहे। हर वर्ग, हर समाज, क्या विद्वेष की भावना लेकर के हम देश में जिंदा रहेंगे? कोई भी नहीं रहेगा। अगर ये स्थितियां रहेंगी तो वर्ग संघर्ष का रूप लेगा पूरा समाज। सद्भावना बनी रहे। हमारा उद्देश्य यही है कि हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि किसी के खिलाफ हम कभी कोई उद्देश्यहीन या अनर्गल बात करें। सारे समाज हमारे हैं, इसी देश में रहते हैं, कोई अलग नहीं है। ये कहीं सुनी गई बातों पे, आप भी ब्राह्मण समाज या तमाम लोग हैं, ये कहीं सुनी गई बातों पे क्या आप विश्वास करेंगे कि 5000 सालों से अत्याचार हो रहा था, हो रहा है? तो महाराणा प्रताप जी जब अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, जब वो जंगल में थे, जब उन्होंने घास की रोटी खाई थी, तो भील आदिवासियों ने उनका साथ दिया, भील आदिवासियों ने उनकी लड़ाई लड़ी। क्या ऐसा था? तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समाज के बारे में हम लोग कभी भी विद्वेष की भावना नहीं रखते हैं। रहना तो इसी देश में है ना। लेकिन सरकार की नीतियों का हम खुलकर विरोध करेंगे। सरकार जो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उसका विरोध करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ ब्राह्मण समाज के सुधीर पांडे जी बैठे हुए हैं,